हेलो देयर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन टुडे। हमने लास्ट सेशन में ये सीखा कि लिसनिंग के पर्पस क्या है और बेनिफिट क्या है। अभी मैंने एक शब्द का काफी इस्तेमाल किया, वो था एक्टिव लिसनिंग या इफेक्टिव लिसनिंग। अब कोई पूछेगा कि एक्टिव लिसनिंग कैसे पता चलेगा कि कोई आपको एक्टिव लिसन कर रहा है या नहीं, और एक्टिव लिसनिंग करनी हो तो खुद में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। तो एक्टिव लिसनिंग करनी हो तो आपको खुद में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, अब उसी बात पे मैं आई एम जस्ट गोइंग ऑन दैट स्टेप। तो पहला स्टेप है एक्टिव लिसनिंग के लिए कि आपको रेडी होना पड़ेगा सुनने के लिए, आपको रेडी होना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा कि लिसनिंग के लिए भी आपको एक्नॉलेज या एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीजों को, चाहे वो सिचुएशंस हो लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप्स हो। आपको एक्सेप्ट या एक्नॉलेज नहीं जब तक करेंगे, जब तक मानेंगे ही नहीं कि वो चीज एक्सिस्ट करती है या वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, आप सुनेंगे नहीं। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए पहला पॉइंट इज दैट यू हैव टू गेट रेडी टू लिसन। अब जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। आप बोलेंगे कि मनीषा गेट रेडी टू लिसन मतलब, अच्छा गेट रेडी टू लिसन, सब चीज छोड़ दो, सारी आसपास का फोकस हटा दो, केवल फोकस जो है बोलने वाले व्यक्ति की तरफ रखो, या जो सामने वाला बोल रहा है केवल उसी की बात पे ध्यान हो। तो क्या ये करना आसान है? तो काफी बच्चों का जवाब आता है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल टास्क है। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों, तो जवाब आता है कि मनीषा मैम क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता। ओके अब मैं आपको एक छोटे से बेसिक पे लेके जाऊंगी कि 24 घंटे में ह्यूमन ब्रेन 60,000 के करीब थॉट्स लेके आता है अपने दिमाग में। Okay, in a day you have around 60,000 thoughts in your mind. Okay, 60,000 thoughts imagine करिए, that's a humongous figure. आप, इसका मतलब ये है कि क्या आप हमेशा, क्या आप ऑलवेज प्रेजेंट में होते हैं? नहीं। आप जब तक आप प्रेजेंट में नहीं होंगे तो आप क्या एक्टिवली लिसन कर पाएंगे? सामने वाला जो बोल रहा होगा, क्या आपका पूरा ध्यान उसकी बात पे होगा? नहीं। प्रोफेशन और प्रोफेशनल बनने के लिए फोकस्ड रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो गेट रेडी टू लिसन जो एक पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग के। तो टेक्निक ऑफ एक्टिव लिसनिंग, फर्स्ट पॉइंट, गेट रेडी टू लिसन। अपने दिमाग को वॉन्डर नहीं करने दीजिए। उसके लिए जरूरी ये है कि आपका दिमाग घूमे नहीं, और घूमने जाए भी वो 60,000 थॉट्स जो आसपास आ रहे हैं या पूरे दिन में, आपको वापस अपने दिमाग को प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा, राइट। आपको वापस उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना पड़ेगा। मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ अपने ट्रेनीज के सामने, और मेरा एक्सप्रेशन का तरीका ये होता है कि परमात्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट? प्रेजेंट इज, कोई बोलेगा वर्तमान मनीषा मैम, कोई बोलेगा मैम अच्छा उसका दूसरा मीनिंग क्या है, तो बच्चों का जवाब आएगा मैम प्रेजेंट ऑल्सो मीन्स गिफ्ट। ओके हमने बोला आपको किसी ने प्रेजेंट दिया क्या आपके बर्थडे पे, तो प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट ऑल्सो, है ना। तो प्रेजेंट वर्तमान भी है, प्रेजेंट गिफ्ट भी है। तो परमात्मा का एक बहुत अमूल्य प्रेजेंट वर्तमान है। आप जब तक प्रेजेंट में अपने माइंड को नहीं लेके आएंगे, फोकस नहीं रखेंगे, आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं करेगी। ओके, सो प्रेजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट ऑफ गॉड। तो वर्तमान में रहना परमात्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जो उसने आपको दिया है। तो गेट रेडी टू लिसन में बार बार आपके दिमाग को एक शब्द पे लेके आना पड़ेगा। अब ये पूरा सेंटेंस किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन एक नाव तो याद रहेगा, है ना। सो जब भी नाव में होंगे आप, अभी में होंगे, तभी वाव निकल के आएगा। ओके, तभी आपका बेस्ट निकल के आएगा, तभी आपकी बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। तो गेट रेडी टू लिसन में आपको अपने दिमाग को बार बार वॉन्डर करने से रोकना पड़ेगा, बार बार पास्ट में जाने से रोकना पड़ेगा, बार बार फ्यूचर में जाने से रोकना पड़ेगा। आपको उसको प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। जो स्पीकर बोल रहा है, जो वक्ता बोल रहा है, उसकी बात पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी क्लास में आपके ट्रेनर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके प्रोफेशन में आपके बॉस हो सकते हैं। आपका पूरा फोकस उनकी बात पे होना चाहिए उस वक्त, ना कि कहीं और। ओके, मैंने उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई कि प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट और गिफ्ट ऑफ गॉड। तो आपके लिए वर्तमान ही एक गिफ्ट है जो परमात्मा ने आपको दिया है, उसी मोमेंट में आप जी रहे हैं,
राइट। फ्यूचर किसी को नहीं मालूम, पास्ट का आप कुछ कर नहीं सकते। और दूसरा, नाउ इज वाओ। ओके, तो अभी जो है, अभी नाउ इज योर वाओ। वही आपका एक वाओ मोमेंट क्रिएट करेगा, वही आपकी प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमम लेके जाएगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमारा आ गया, गेट रेडी टू लिसन। उसके लिए आपको जितनी भी डाइवर्शंस हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको साइड रखना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई बच्चा अपने फादर के पास गया बात करने के लिए, उसके फादर ने अखबार सामने खोला हुआ है और वो अखबार पढ़ रहे हैं और बहुत ही डीप उसमें हैं, वो रीड कर रहे हैं न्यूज और न्यूज़पेपर जो है उसको पूरा फोकस है उनका। बच्चा अपनी बात कहना चाहता है, उसके स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो अपने पिता से शेयर करना चाहता है वो चीज़, लेकिन फादर ने उस वक्त वो न्यूज़पेपर साइड नहीं किया, फोल्ड नहीं किया, रखा नहीं साइड पे। तो क्या वो व्यक्ति या वो पिता अपने बच्चे को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। सिमिलरली अगर प्रोफेशन की बात की जाए, आपने प्रोफेशन में कोई कस्टमर आपके वहां पे एंटर किए, स्टोर में एंटर किए, आपके बैंक में एंटर किए, आपसे इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता करने के लिए आए, आपके 5 स्टार होटल में एंटर किए, यही सब काम आप लोग करने वाले हैं ना। तो आपने अपना फोकस साइड नहीं किया, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, किसी कॉलीग से बात कर रहे थे, वो कस्टमर आपको अप्रोच किए उस वक्त, दैट एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज, मुझे ये सामान नहीं मिल रहा है, या कैन यू गाइड मी थ्रू रूम नंबर सो एंड सो। आपने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, आप पलट के उनकी तरफ नहीं देखे, तो क्या आप रेडी हैं सुनने के लिए? उनको जवाब आएगा नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप फोकस रहें उस पॉइंट में, प्रेजेंट में। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक, पहली टेक्निक किसी को एक्टिवली लिसन करने की और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की लाइफ में इज नाउ इज वाओ एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट और द प्रेजेंट गिवन टू यू बाय ऑलमाइटी। तो आप जिस वक्त भी सुन रहे हैं, किसी को भी सुन रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनल बनने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपका फोकस पूरा प्रेजेंट में होना चाहिए, वक्ता पे होना चाहिए, बोलने वाले पे होना चाहिए, ना कि पास्ट में होना चाहिए और ना ही फ्यूचर में होना चाहिए। आपके थॉट्स को आपको बार बार रोकना पड़ेगा, बाहर घूमने नहीं जाने देना पड़ेगा। ठीक है, फोकस रखना पड़ेगा। जैसे अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर नहीं जाएंगे घूमने के लिए, कोरोना है, आप लोग घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। सिमिलरली आपके थॉट्स को भी आपको वॉन्डर करने से रोकना पड़ेगा। ये चीज भी क्या एक दिन में आएगी, 1 मिनट में आएगी, 1 घंटे में आएगी? नहीं, ये चीज भी प्रैक्टिस की चीज है। आपको हर रोज फोकस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको हर रोज गेट रेडी टू लिसन, पहला पॉइंट, उसके लिए खुद को रेडी रखना पड़ेगा। क्या आपने कई बार सोचा है कि कितनी बार आपका दिमाग जब सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा होता है तो कुछ और सोच रहा होता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप रेडी नहीं होते सुनने के लिए। हमने पिछले सेशंस में ये भी समझा कि हम काफी बार लोगों के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे इस व्यक्ति की बात नहीं सुननी, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, या ये वो बात नहीं करता जो मेरे इंटरेस्ट की है, राइट? तो उस चीज को भी खत्म करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि आपके लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रोफेशन में स्पेसिफिकली। और उसका पहला टेक्निक मैंने आपको आज सिखाया, दैट इज गेट रेडी टू लिसन। हम नेक्स्ट सेशन में दूसरे टेक्निक्स पे जाएंगे एक्टिव लिसनिंग के, जो कि आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सामने वाला आपको सुन रहा है, और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप एक्टिवली लिसन करें और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो, right? So with that, I'm going to close this session. I'm going to keep it short and crisp for everybody of you. And I'm going to leave you with the thought again. Now is wow. So make the best of the time that you have got. आपके पास जो समय मिला है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, और
पढ़ते रहिए, घर पे रह के प्रैक्टिस करते रहिए। क्या प्रैक्टिस करते रहिए? ना ही केवल अपने सब्जेक्ट को, ना ही केवल अपने करिकुलम को, ना ही केवल अपने एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करिए, लेकिन पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करिए, फोकस रहना प्रैक्टिस करिए। एंड now is wow. So I'm leaving you all with that note. Thank you so much, and I'll see you in the next session with the other techniques of active listening.